बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल अबाउट इस्लाम चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी सूरतों के ज़रिए आप लोगों के मसले मसाइल के हल के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मुहर्रमुल हराम के महीने में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेके हाजिर हुआ हूँ जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा और आप लोगों की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और आपकी जो रुकावटें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। औलाद की ख्वाहिश किसे नहीं होती। हर शादीशुदा जोड़ा ये चाहता है कि उसे जल्द से जल्द अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला औलाद की नेमत से किसी को महरूम ना रखे, आमीन। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से महरूम रखता है और वो जब तक ज़िंदा होते हैं दुआएं मांगते हैं और अपने रब के आगे रो रो के गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाए, क्योंकि औलाद के बगैर जीना कोई जीना नहीं होता। औलाद एक नेमत है, एक मकसद है जो कि दुनिया में आती है और अगर ये ना हो तो इंसान मायूस हो जाता है। आप आज 8 मुहर्रमुल हराम को औलाद के लिए ख़ास अमल करें। आज मैं आपको फ़ातिमी नवाफिल बताऊंगा। आपने बहुत से नवाफिल सुने होंगे, लेकिन 8 मुहर्रमुल हराम को आपको फ़ातिमी नवाफिल बताऊंगा जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद ना होने की तमाम रुकावटें ख़त्म कर देगा। और मेरे जिन बहनों और जिन भाइयों को अगर कोई बीमारी है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पा रही, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको और हमें मुहर्रमुल हराम की फजीलतें और बरकतें सुनना नसीब करे और इसके अलावा आप सबको इस महीने की बाबरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी को इस वजीफ़े की इजाज़त चाहिए तो कम अज़ कम 100 दफ़ा यानी एक तस्बीह दरूद शरीफ पढ़ें और एक दफ़ा पढ़ कर मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें। पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। बहुत छोटा सा वाक़या है, पूरा सुनिएगा। आइए मैं आपको बताता चलूं कि एक शादीशुदा जोड़ा था। शादी के बाद उनके दिल में औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह ताला उन्हें औलाद जैसी नेमत से सरफराज करें। इर्द गिर्द के लोग भी पूछना शुरू हो गए कि औलाद क्यों नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है, या कोई बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पा रही। इस कश्मकश में उस जोड़े के 5 साल का अरसा बीत गया और उनको अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस आदमी के पास उसका एक करीबी दोस्त आया और उसने उससे आके कहा कि इस दरबार में जाओ और अपने रब से अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो, वो इंशाल्लाह तुम्हें ज़रूर अता करेगा। वो गया और जाकर इसी तरह से दुआ मांगने लगा कि बारी ताला मुझे कुछ अता करते, और इस फ़कीर के सदक़े में ही मुझे औलाद की नेमत अता फरमा। ये दुआ मांगते मांगते उसकी आंख लग गई और उसी दौरान एक सानिया में देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि उठ जा, यहाँ से तू यहाँ पर क्यों सो रहा है। उसकी आंख खुली और उसने कहा मैं यहाँ दुआ मांगने आया हूँ। तो बाबा ने कहा तू किस चीज़ की दुआ चाहता है। उसने कहा बाबा जान, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे औलाद की नेमत से नवाजे, और आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे औलाद अता फरमा दे, एक बेटा दे या एक बेटी, मुझे यही काफ़ी है। तो बाबा ने कहा कि बस तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो रहा है, तू जा और आज से ही अल्लाह की इबादत शुरू कर दे और अल्लाह पाक तुझे औलाद की नेमत अता करेगा।
और औलाद उस दिन होगी जिस दिन वो तुझसे बहुत ज़्यादा खुश होगा। अब वो बंदा घर जाता है और घर जाकर सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाता है। वो और उसकी बीवी इबादत के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू करते हैं और इबादत करना शुरू कर देते हैं। इबादत करते करते उनको 5 साल मज़ीद हो जाते हैं और इसी दौरान एक दिन उनको खुशखबरी मिलती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत अता फरमाई है। वो बंदा गया और वहीं उसी बारगाह में जाकर सो गया और फिर से उसकी किस्मत ने अंगड़ाई ली और वो दरबार वाले बाबा जी हाजिर हो गए। वो कहता है, बाबा जी, इबादत तो मैं 5 साल से कर रहा हूँ, पहले साल मुझे औलाद क्यों ना मिली? बाबा ने कहा कि बेटा, तू 4 साल इसलिए इबादत करता रहा कि अल्लाह ताला तुझे औलाद की नेमत से नवाजे। जब 5वां साल आया तो तेरी इबादत सिर्फ तेरे रब के लिए थी। जब इबादत में लालच नहीं होगी तो अल्लाह ताला हर चीज़ अता कर देगा। इस वाक़या का मकसद सिर्फ यही है कि अगर हम अपने रब से कुछ मांगते हैं, हम अपने रब की इबादत करते हैं, तो हमें बिना लालच अपना अकीदा पुख्ता रखते हुए अपने रब से मांगना चाहिए। अब मैं आप लोगों को अमल बताता हूँ जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों की बंदिशें, रुकावटें या जो भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह इस अमल से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप 8 मुहर्रमुल हराम को ये अमल नहीं कर सकते तो मुहर्रमुल हराम के महीने किसी भी दिन इस अमल को कर लें। आपने क्या करना है, ज़ोहर की नमाज के बाद 2 फातमी नवाफिल पढ़ने हैं। इसको पढ़ना कैसे है, गौर से सुने। मैं नियत करता हूँ या करती हूँ फातमी नवाफिल की बंदगी अल्लाह ताला के लिए। इस तरह से नियत करने के बाद आपने नमाज में 15-15 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। हर रकात में 2 रकात होंगे तो आपने दोनों में 15-15 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और इसके बाद इस्लाम फेरना है। इस्लाम फेरने के बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा या मुसव्विरु पढ़ना है और सजदे में जाकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में पेश करना है जो जो आपने पढ़ा है और अपनी औलाद और अपने लिए दुआ करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से जल्द ही नवाजेगा और आपने मायूस नहीं होना। अगर आप छोटी छोटी सूरतों के ज़रिए अपने मसाइल का हल चाहते हैं या आप लोग ऐसे वज़ाइफ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।